नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में लघुरिथम लघुगणक चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्न बनाया था, उसी को आगे जारी रखते हुए आज फिर हम लोग आगे बनाने जा रहे हैं। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 54 to the base 3 upon log 3 to the base 486 minus log 1458 to the base 3 upon log 3 to the base 18, है ना। log 54 to the base 3 upon log 3 to the base 486 minus log 1458 to the base 3 upon log 3 to the base 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। बेस जो है ये इसको कीजिएगा log 54 टू द बेस 3 अपॉन, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग बच्चों, 1 बाई log 486 टू द बेस 3, है ना, माइनस, सबको पहले बेस 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए जाए log 1458 टू द बेस 3 अपॉन 1 बाई log 18 टू द बेस 3। ठीक है, ये तो देखिए बच्चों, ये डिवाइड है, ये तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, log 54 टू द बेस 3 इंटू log ऑफ 486 टू द बेस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस log 1458 टू द बेस 3 इंटू log ऑफ 18 टू द बेस 3 हो गया, है ना, log 18 टू द बेस 3। अब आइए यहाँ पर 486 को पहले देखिए, 486 2 4 3 2 से अब तो नहीं कटेगा, 3 से 81 3 27 3 9 3 3, है ना। 9 27 81 54 लाना है ना, 27 और 2 54 है। ठीक है, अच्छा इसका भी देख लीजिए 1458 का, 1458 2 7 2 9 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से 243। ठीक है, ये 3 8 1 3
27 3 9 3 3 है ना। 7 2 जा 14, 29 2 जा 58, 3 ठीक है, 3 81 27 27 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, log 54 टू द बेस 3 इंटू, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, इंटू log 3 बेस। अब 486 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो यहाँ 54 है, तो देखिए तो इसमें 54 कहाँ आ रहा है, 3 9 27 27 इंटू 2 है ना 54, तो 54 इंटू 3 54 इंटू 9, 486 को लिख सकते हूँ, माइनस लॉग 1458 को यहाँ देखिए तो 3 9 इंटू 2 18 18, और ये कितना हो गया 1 2 3 4, 3 बार 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 81 इंटू कितना 18, ये आ जाएगा 1458 है ना, इंटू लॉग 18, और सब का बेस बच्चों 3 है, हो गया। अब आइए लॉग 54 टू द बेस 3 इंटू, ये तो एक साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, log 54 टू द बेस 3 प्लस log 9 टू द बेस 3, क्लियर। यहाँ आइए बच्चों, log 3 log 81 टू द बेस 3 प्लस log 18 टू द बेस 3 है ना, इंटू log 18 टू द बेस 3, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 54 में log 54 टू द बेस 3 ये तो आई इंटू लॉग 54 टू द बेस 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस, इसको अभी इसी ही रखिए, लॉग 3 स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा, लॉग 81 को लिख सकते हैं बच्चों 3 टू द पावर 4 टू द बेस 3 प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं, log 9 इंटू 2 टू द बेस 3 इंटू log 18 टू द बेस 3, क्लियर, ठीक है। यहां तक पहले नोट कीजिए। अब आइए बच्चों यहां से ऊपर आइए, देखिए log 54 को आप क्या लिख सकते हैं,
3 टू दी पावर 3 27 हो गया, इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 द बेस 3 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ भी वही हो जाएगा, log 3 टू दी पावर 3 टू द बेस 3 इंटू 2, तो हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, 2 log 3 टू द बेस 3 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस log 4 log 3 टू द बेस 3, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्लस log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log कितना 2 टू द बेस 3 इंटू 18 को क्या लिखिएगा, log 9 इंटू 2 टू द बेस 3, 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये तो रफ किया गया है, ठीक है। अब आइए, ये कितना हो गया बच्चों, 3 log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, और ये तो 1 हो गया, log 3 और बेस 3 है, और ये 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस ये भी 1 हो गया, 4 हो गया, ये भी 2 आ गया, तो ये 1 हो गया, एक बार लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, ये हो गया ना। अब आइए, ये तो 1 हो गया बच्चों, तो सॉरी, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है, प्लस log 2 टू द बेस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो गया, अब प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये तो 1 हुआ ना, 1 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 5 प्लस log 2 टू द बेस 3, बहुत अच्छा। यहाँ आप देखिए, ये 3 log 3 टू द बेस 3 1 2 इंटू 1 2 और 4 प्लस 2 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, प्लस बच्चों log 2 टू द बेस 3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2 log 3 टू द बेस 3, तो ये तो 1 2 इंटू 1 2, तो 2 प्लस कितना log 2 टू द बेस 3। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए कितना आता है, 5 3 जा 15 प्लस 3 log 2 टू द बेस 3, बहुत अच्छा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 log 2 टू द बेस, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 प्लस 3 log 2 3, फिर इससे किया 5 और फिर ये, तो ये हो गया बच्चों log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 6 2 जा 12, सब माइनस होगा, माइनस 6 log 2 टू द बेस 3, ठीक है, माइनस 2 log 2 टू द बेस 3, बहुत अच्छा, अब माइनस log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है और ये सब प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए कितना हुआ, ये देखिए log 2 3 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस, ये कैंसिल हुआ बच्चे, ये कितना हुआ 15 और में से 12 गया, कितना आ गया 3 आ गया,
15 माइनस 12, ये अब 5 3 8 log 2 टू द बेस 3। आइए देखिए -6 और -2 तो -8, तो -8 log 2 टू द बेस 3। ये देखिए +8 log 2 3 और ये -8 log 2 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग का 3। तो यही हुआ हम लोग का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि log 30 टू द बेस 3 इक्वल टू 1/a एंड log 30 टू द बेस 5 इक्वल टू 1/b, तब वैल्यू निकालना है आपको 3 log 2 टू द बेस 30। एक सवाल ये है, दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस, ये इक्वेशन से x का वैल्यू, और तीसरा ये इक्वेशन है जिसको x सेटिस्फाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इससे x का वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए बारी बारी से देख लिया जाए। दिया हुआ है सिंस log 30 टू द बेस 3 इक्वल टू 1/a एंड log 30 टू द बेस 5 इक्वल टू 1/b। हम लोग को देखिए बच्चों लाना क्या है, ये देखिए हम लोग को लाना है log 2 टू द बेस 30। तो यदि इसको हम लोग therefore इसको क्या लिख सकते हैं 1/log 3, बेस चेंज किया गया log से तो ये उलट जाता है 1/a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, a इक्वल टू कितना हो गया log 3 टू द बेस 30। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 1/log 5 टू द बेस 30 इक्वल टू 1/b। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों log 5 टू द बेस 30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आइए a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, आपको इसी से निकालना है ना 2 टू दी पावर। अब यहां से आइए नाउ 3 log 2 टू द बेस 30, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 3 log 2 टू द बेस 30। इसको हम लोग बच्चों कैसे लिख सकते, देखिए जो कंडीशन है उसी के अनुसार हम लोग को काम करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2 को लिख सकते हैं 30/2। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा बच्चे, सॉरी 13/15 ना, 13/15, 15 2 जा 30, 2 आ जाएगा और 30 और 30 1 हो जाएगा और ये -15 आ जाएगा और 15 को 3 × 5 तो 3 और 5 दिया हुआ इसलिए ऐसा किया गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 log 30 टू द बेस 30 माइनस log ऑफ 15 टू द बेस 13। ठीक है, यहाँ से आइए 3, ये तो बच्चों 1 हो गया और ये क्या हो गया log ऑफ 3 × 5 टू द बेस 30, 3 1 माइनस यहाँ बोलिए log 3 टू द बेस 30 माइनस log 5 log m प्लस n, माइनस है तो दोनों माइनस हो गया 30। ठीक है, कितना हुआ देखिए 3 1 माइनस log 3 टू द बेस 30 कितना आया a आया है तो a हो गया माइनस और ये कितना है log 5 टू द बेस 30 b तो ये हो गया b, है ना।
तो यही हुआ हम लोग का इसका फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू निकालना है इससे, ठीक है। तो 4, ठीक है, 9 इंटू दिस। अब इसको किया जाए, इसको तो लिख सकते हैं ना, 4 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। यदि हम 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4x स्क्वायर, है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस, ये तो 4 निकल गया, 9 इंटू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। फोर टू दी पावर एक्स स्क्वायर है ना, 4 इंटू 4 टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये उधर गया तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर का पावर 2 लिख सकते हैं ना, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, इस रूप में लाने के लिए किए हैं बच्चों। माइनस 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि 2x स्क्वायर के जगह हम y ले लें, लेट 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, देखिए 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना हुआ, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2, 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छी है बात है। 4 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4 इंटू दिस माइनस 9 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 4 तो बाहर चला गया और प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर पावर 2 माइनस 9 इंटू दिस। अब क्या हो गया हम लोग का, लेट 2 टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2, तो 4 2 जा 8, 9y है, तो क्या कीजिएगा, माइनस 8y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बच्चों। अब आइए, अब इसको जो है फैक्टर कीजिए, 4y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 कॉमन ले लिया,
यहाँ बच गया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4y माइनस इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2 और 4y इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से y के जगह कितना है, वैल्यू क्या है, 2 टू दी पावर x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्लियरली क्या हो गया, 2 को लिख सकते हैं ना, 2 टू दी पावर 1 बेस सेम, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक तो यहाँ से ये आया। अब यहाँ ये 4y इक्वल टू 1, 4 और y के जगह 2 टू दी पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ से आइए 2 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ 1 है तो इसको इक्वल करना है, तो 2 टू दी पावर यदि 0 कर दें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 टू दी पावर 0 1 होता है, क्लियरली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ये स्क्वायर बच्चों कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो x का मान निगेटिव हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग x टू द पावर log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5 इक्वल टू 3√3। सॉल्यूशन, सिंस x टू द पावर log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5 इक्वल टू 3√3। तो 3√3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का पावर 1/2, यानी 3 का पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। टेक therefore take log on both sides to the base। बेस क्या ले लिया जाए, देखिए 3 है, 3 ले लिया जाए, टू द बेस 3 वी गेट क्या हो जाएगा। अब तो जैसे ही log लीजिएगा, चल एक बार लिख लीजिए, log x टू द पावर log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5, है ना, इक्वल टू कितना, log 3 टू द पावर 3/2 टू द बेस 3, है ना। अभी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए
log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, तो ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5 इंटू log x टू द बेस 3। ये हो गया हम लोग का, और ये हो गया 3/2 log 3 टू द बेस 3। अभी कितना आ गया एक बार लिख लिया जाए, log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 3 प्लस 5 इंटू log x टू द बेस 3 इक्वल टू 3/2। अब log x टू द बेस 3 को y ले लिया जाए, लेट log x टू द बेस 3 इक्वल टू y, देन क्या हो जाएगा, देन y स्क्वायर माइनस 9/2 y प्लस 5 इंटू कितना y इक्वल टू 3/2। 3/2। अब इसको जो है एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9y प्लस 10, 9y प्लस 10, ठीक है, बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू 3/2। 2 कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया, 2y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर, है ना, प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए तो इसको 2y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्योंकि क्यूबिक है तो 1 रखिए, तो 1 रखेंगे यहाँ, 1 और प्लस 2 कितना आ गया, 1 प्लस 10, 2 प्लस 10 12, माइनस 9 और 3 12, 0। हाँ ठीक है, एक फैक्टर 1 होगा, यानी y इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 से इसमें डिवाइड कीजिए, एक फैक्टर इसमें है बच्चों y माइनस 1 होगा, तो y माइनस 1 से डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए क्या आता है, 2y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3, टू वाई स्क्वायर, तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस 7y स्क्वायर प्लस 10y। चलिए अब कितना से, माइनस 7y से किया गया, तो माइनस 7y स्क्वायर प्लस 7y हुआ, ये कट गया, माइनस है ये माइनस प्लस, ये कटा, कितना हुआ 3y माइनस 3, तो प्लस 3, यानी 3y माइनस 3, माइनस प्लस और ये माइनस कट गया, यानी क्या आया हम लोग का, y माइनस 1, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया y बराबर 1, और ये इसका निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3, y माइनस 3 है ना, y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3
इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1/2। अब y तो था नहीं, फंक्शन में क्या था हम लोग का बच्चों, x था, तब इसका रखिए। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ तक पहले नोट किया जाए। अब आइए बच्चों, क्या क्या आया था, जब y इक्वल टू 1, तो y के जगह क्या माने थे, log ax टू द बेस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चे क्या हो गया, x इक्वल टू 3 टू द पावर 1 यानी 3, यानी x बराबर एक 3 आया। वेन जब y इक्वल टू क्या आया है, 3 आया है, 3, तो देयरफॉर log y के जगह log ax टू द बेस 3 है ना, log ax टू द बेस 3 सब वैल्यू रखिएगा ना, x में ना है मेन फंक्शन 3, तो x इक्वल टू 3 टू द पावर 3 27, x इक्वल टू 27। अब आइए तीसरा क्या था, वेन y इक्वल टू 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 3 इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2, यानी x इक्वल टू √3। यानी फाइनल आंसर कौन कौन आया, एक ये आया, एक बच्चों ये आया, और एक ये आया। 3 ठो होगा, क्यों, क्योंकि y टू द पावर क्यूब था ना, तो क्यूब के वजह से 3 रूट निकलेगा। तो एक x बराबर 3, x बराबर 27 और x बराबर √3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको घर पर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।